ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਠ ਜਾ ਨੀ। Yes, good afternoon to everyone. So initially we will wait for a couple of minutes for others to join in. So today we will focus on this is the question we have, case-based question on data frame. So yes, Isha, you are able to hear me? Yes sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है डाटा फ्रेम का बेसिकली। यार 5 मार्क्स क्वेश्चन इट इज, ठीक है, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास, 4 ऑप्शंस आर देयर। सो पहले क्या है, डाटा फ्रेम है हमारे पास, कंसीडर दी फॉलोइंग डाटा फ्रेम एंड आंसर दी 1 to 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है इसमें से हमने। सो डाटा फ्रेम कंटेन्स नेम ऑफ द सिटीज, हॉस्पिटल्स एंड दी नेम ऑफ द स्कूल्स। तो इसके अंदर हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड गिव द फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट चाहिए हमें, क्लियर, वेयर सिटी इज इक्वल टू बेसिकली दिल्ली एंड मुंबई है, ये हॉस्पिटल्स हैं, ये स्कूल्स हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से अपने, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें से देख के बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली बी, ओनली डी और 3 and 4 will be the answer. ये हेड का मीनिंग क्लियर है? व्हाट इज ये हेड से क्या होता है? df dot head, बेस्ट ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस को दैट यू शुड डू बाय प्रैक्टिकली करके देखो इनको, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास अभी इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास, df डॉट हेड। तो बाय डिफॉल्ट df डॉट हेड से क्या होता है, df डॉट हेड से बाय डिफॉल्ट टॉप 5 रोज डिस्प्ले होती है हमारे पास। ठीक है, तो बिकॉज इसके अंदर रोज ही 4 हैं तो सारी की सारी रोज डिस्प्ले हो जाएंगी। आउटपुट में हमें कितनी रो चाहिए थी, यू कैन सी हियर इन दी आउटपुट वी नीड ओनली, ये सिर्फ 2 रोज चाहिए हमारे पास, दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली का इंडेक्स है 0, मुंबई का इंडेक्स है 1। सो फॉर दिस वन नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास, हेड की वैल्यू क्या होगी, वी विल पास 2। सो व्हेन वी रन दिस वन
So you see that the first two rows are displayed. Delhi and Mumbai are displayed. तो एक तो ये ऑप्शन सही है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा था हमारे पास? थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज DF.ILOC। ये है, ये फर्स्ट पैरामीटर होता है, दैट इज बेसिकली द रेंज ऑफ रोज, एंड सेकंड पैरामीटर होता है, दैट इज द रेंज ऑफ कॉलम्स। So we will implement this one also. सर ये वाला समझाना कैसे, वो ऐसे मतलब पहली रोज वगैरह पॉइंट ऐसे कैसे काम करती है वो? कौन सा ILOC? नहीं सर, वो यस, वो जो आपने 2 कॉलम, हाँ वही बता रहा हूँ, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ILOC मेथड होता है, ये इंटीजर वैल्यूज लेता है। I स्टैंड्स फॉर इंटीजर लोकेशन। तो इसमें जो पहली रेंज है दैट इज 0 to 2, दूसरी रेंज है उसके अंदर उसने रेंज नहीं मेंशन की हुई, ठीक है। तो ये जो कॉमे से पहले वाला पार्ट है, कॉमे से पहले वाला पार्ट, ये 0 से ये जो 2 है ये रोज को रिप्रेजेंट करता है, रोज को 0 से लेके 2 तक रोज। और कॉलम की कोई रेंज नहीं दी हुई, कॉलम की कोई रेंज नहीं दी हुई। इसका मीनिंग होता है कि ऑल द कॉलम्स विल गेट सिलेक्टेड, तीनों के तीनों कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। और 0 से 2 का मीनिंग होता है 0 से लेके 1 तक, बिकॉज 2 इज एक्सक्लूडेड, आउटपुट में 2 नहीं आएगा। तो इससे हमारे पास फिर से ये 2 रोज डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको रन करके देख लो, ठीक है। तो देखो इससे फिर से वही आउटपुट आती है, जिसमें से 0 से 2 का मीनिंग है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, थर्ड रो नहीं आएगी ये जिसका इंडेक्स वैल्यू 2 है, बिकॉज 2 इज, आई एम अगेन सेइंग 2 इज एक्सक्लूडेड। और कॉमा के बाद ये जो है कॉलम दिया हुआ, इट का मीन्स ऑल दी कॉलम्स, सिटी भी, हॉस्पिटल भी और स्कूल भी। और ऐसे ही हमारे पास एक और ऑप्शन है, वी हैव दी फोर्थ ऑप्शन, ये वाला DF.ILOC 0 to 2 एंड फिर से रेंज दी हुई अब कॉलम के लिए 0 to 2। तो ये भी हम करके देख लेते हैं 0 to 2 का क्या मीनिंग है। बता सकते हो अब ये 0 to 2 का क्या मीनिंग है? कॉलम्स। हाँ, तो इसमें क्या है हमारे पास, 0 से लेके 2 कॉलम तक, मींस 2 मैंने आपको पहले बताया 2 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 0th कॉलम है सिटी, फर्स्ट कॉलम है हॉस्पिटल, स्कूल डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। व्हेन यू विल रन दिस वन, तो इसकी आउटपुट इस तरह की आएगी, बिकॉज अपर लिमिट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड इन दीज फंक्शंस LOC एंड ILOC, ठीक है। तो इसका फिर सही आंसर क्या हुआ? यू लुक एट द आंसर, इसका आंसर आएगा बोथ B and C is the right answer for this question. क्लियर? तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो we can easily fetch the marks in the case based questions. ठीक है जी। So let us now move to the second question. पढ़ो ईशा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो किरण। Miss Anandi wants to add a new column, shopping malls, with values 120, 145, 134 to data frame DF. Help her to identify the correct option from the below given options. ये भी जो भी इसका नाम है आनंदी, she wants to basically add a new column. तो आपने इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा मींस ये 4 हैं, प्लस इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मल्टीपल भी इसमें करेक्ट हो सकते हैं। So you have to tell the that is what is the इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। एक कॉलम ऐड करना है हमने। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, ठीक है। एक बार देख लो, जो
बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, बिकॉज जो हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है उसके अंदर कितनी रोज हैं, यू आर फाइंडिंग आउट 4 रोज हैं। तो जब भी हमने डाटा एंटर करना है तो उसके अंदर 4 वैल्यूज ही हम एंटर कर सकते हैं, 3 वैल्यू नहीं एंटर कर सकते हम उसके अंदर। तो क्वेश्चन में ये थोड़ी सी गड़बड़ है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन प्लेस ऑफ 3 वैल्यूज देयर शुड बी 4 वैल्यूज। ठीक है, बाकी इसके अंदर सबसे पहले हम एक, जैसे ये है df.loc जिसमें रो रेंज दैट इज मिसिंग बिकॉज वी हैव टू अप्लाई ऑन ऑल दी रोज, और कॉलम में हमने ये मेंशन कर दिया शॉपिंग मॉल। तो ये तो सही ऑप्शन है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन था, यू लुक एट द क्वेश्चन। हाँ, ये सी इज दी बेसिकली दी राइट। और ये देखो ये डी वाला है जो है शॉपिंग मॉल, और इसमें बेसिकली ये शॉपिंग मॉल जो है ये रो साइड पे आ जाएगा और कॉलम हमने मेंशन ही नहीं किया। सो लुक एट दिस, ये डी ऑप्शन चलता है या नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट डी ऑप्शन विल वर्क। ठीक है, तो यू सी डी ऑप्शन में तो एरर आ गया हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी और कौन सा था, ये दोनों में से ये सेकंड वाला भी सही है, बिकॉज यू सी इसी वे से हम लिखते हैं डीएफ, देन स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम, शॉपिंग मॉल। सो इसमें हम लिखेंगे डीएफ एंड देन स्क्वायर, डॉट नहीं डालनी इसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे शॉपिंग मॉल, एंड यू सी दिस इज आल्सो वर्किंग। तो बोथ ऑप्शन हमारे पास, ये ऑप्शन बी भी चल रहा है और ऑप्शन सी भी चल रहा है। सो बोथ बी एंड सी का और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बोथ बी एंड सी आर बेसिकली करेक्ट। एक जो फर्स्ट था हमारे पास df डॉट शॉपिंग मॉल, तो बी एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमने तो इन्हीं में से सिलेक्ट करना है, बी भी एग्जीक्यूट हो रहा है और सी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। सो लेट अस नाउ मूव टू दी, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो, राइट डाउन द कमांड दैट विल गिव दिस आउटपुट। ठीक है, सिटी मुंबई सिलेक्ट हो जाए, हॉस्पिटल 208 सिलेक्ट हो जाए, स्कूल 8508। तो सबसे पहले आप एक बार डाटा फ्रेम देख लो। ठीक है, एक 805 सिलेक्ट होना चाहिए, एक ये सिलेक्ट होना चाहिए और एक मुंबई सिलेक्ट होना चाहिए। बता सकते हो ये कैसे सिलेक्ट हुआ है? सर iLock से, df.iLock से। सिंपल सी बात है, इसके अंदर पता क्या क्या किया हुआ है और बेसिकली, फिर जो वो भी ठीक है जो आप बता रहे हो, बड़ा सिंपल सी बात देखो, ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं बेसिकली। ठीक है, बिकॉज हॉस्पिटल मैक्सिमम वैल्यू ये है, और दूसरे में क्या था, या सॉरी 5808 वाला सिलेक्ट। अच्छा 5808 वाला था, 8508 वाला था, तो ये मैक्स से ही आ जाना था, मैंने एक वैल्यू गलत एंटर की इन द डाटा फ्रेम। 85 ये आना था, 8508। तो ये मैक्स फंक्शन से भी ये सेम आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो सिटी के ऊपर है वो मुंबई है, हॉस्पिटल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 208, और स्कूल्स में कौन सा है 8508। ठीक है, दूसरा आप वो ILOC से भी आप फेच कर सकते हो। ठीक है, उससे भी आप ट्राई करके देख लेना ILOC। So now go to the yes fourth question.
पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन। Miss Anandi wants to display the city name where number of hospitals are greater than and equals to 160. Help her to identify the correct options that will give the desired output. तो इसमें से वो वाले हमने सिलेक्ट करने हैं, नेम सिलेक्ट करने हैं उन सिटीज के जहाँ पे हॉस्पिटल जो है 160 से ऊपर है। तो ये सिंटैक्स तो सही है इसका, डीएफ हॉस्पिटल शुड बी ग्रेटर देन 160, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में भी एक गड़बड़ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था बेसिकली डॉट नेम कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। तो आई विल टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इसमें क्या आना था बेसिकली डॉट सिटी आना था। डॉट सिटी को आप रन करोगे तो यू विल फाइंड दिस आउट। इसमें कौन कौन से हमें सिटी डिस्प्ले करवाने हैं, ऑटोमेटिकली दिल्ली एंड मुंबई विल गेट सिलेक्टेड। क्लियर, जहां पे हॉस्पिटल्स की नंबर जो है 160 से ज्यादा है एंड वी हैव टू डिस्प्ले। अगर हम यहाँ पे डॉट नेम करते हैं तो यू विल फाइंड एरर, बिकॉज नेम कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है डाटा फ्रेम का। तो सिटी तो इसका एक एट्रीब्यूट है ना, सिटी इसका, तो दैट्स व्हाई सिटी विल बी सिटी चल जाएगा इसके अंदर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और दी अदर मेथड क्लियर। तो ये दोनों मेथड से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट वाले मेथड से भी कर सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट वाले मेथड से भी। स्क्वायर ब्रैकेट वाले मेथड में डॉट नहीं आती और डॉट वाले मेथड में कोट्स नहीं आते, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, so now we move to the fifth questions. पढ़ो, ये क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। Which pandas command is used to rename the columns and index name of the above data frame? तो ये तो ABCD वाला, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, इसमें कोई मल्टीपल ऑप्शन नहीं। बताओ इस ABCD में से कौन सा होगा करेक्ट आंसर। पहला तो नहीं, रीनेम ऐसा, हाँ सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, बिकॉज ये रीनेम में आर जो है दैट इज द स्मॉलर वन यूज होता है, ऊपर वाले में कैपिटल यूज हुआ है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो 23rd क्वेश्चन है, यू सी हियर, दैट इज, आपको पता ही है ये किस तरह का क्वेश्चन होता है, दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी MySQL बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये टेबल दिया है जिसमें क्या है, गिवन है हमें कोच की आईडी गिवन है, कोच का नाम दिया है, उसकी एज गिवन है, कौन सी गेम खेलता है वो, डेट ऑफ एप्लीकेशन, उसकी पे कितनी है एंड द जेंडर ऑफ द कोच। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, सो स्टेट द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट, जिसमें बेसिकली कराटे के कितने कोच हैं उनका नंबर आ जाए, स्क्वैश के कितने हैं उनका काउंट आ जाए, बास्केटबॉल के कितने कोच हैं एंड स्विमिंग के कितने कोच हैं। सो ABCD में यू हैव टू लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। डी होगा। हाँ डी है, सिंपल सी बात है बेसिकली। ये जो सम होता है दैट इज बिकॉज हमें चाहिए किस तरह चाहिए, स्पोर्ट्स वाइज चाहिए। स्पोर्ट्स वाइज सम करने के लिए जैसे कराटे का सम 2 आ रहा है, तो यू हैव टू ग्रुप बाय स्पोर्ट्स करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज
इजीली ये क्लियर है, दैट इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कि काउंट ऑप्शन चलेगा ग्रुप वाइज। सो नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। यस, पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। Mr. Ramesh want to display club table data in ascending order of payment. Help him to identify the correct command. तो wants to display the club data in the ascending order। एक बार क्लब डाटा देख लो। क्लब डाटा दैट इज क्लब डाटा का मतलब यही है बेसिकली, क्लब इज द नेम ऑफ द टेबल, ठीक है। तो ही वांट्स द टू डिस्प्ले द क्लब डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पेमेंट। पेमेंट का मीनिंग है कि जो हमारी ये सैलरी है, पे है, दैट शुड कम इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो नाउ यू कैन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा सर सिंपल ही है, ऑर्डर बाय पे है। फर्स्ट तो गलत है, फर्स्ट में देखो क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब असेंडिंग लिखा हुआ है, तो असेंडिंग तो हमेशा लास्ट में आता है, पहले नहीं आता, ठीक है जी। दूसरे थर्ड में क्या है, सिलेक्ट कोच नेम फ्रॉम क्लब ऑर्डर बाय, इसको डिस्क्रिप्टिंग ऑर्डर में रखा है, तो हमें तो उसने असेंडिंग में पूछा है। और लास्ट में क्या है, ये डिलीट वाला तो चाहिए ही नहीं हमें, सो गुड वन, ठीक है, एसक्यूएल अच्छा है तुम्हारा। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। पढ़ो, एक बार पढ़ लो। Mr. Ramesh wants to display sports having more than 5 coaches. Help him to identify the correct command. Yes. So we have these 4 options are given. Ramesh wants to display the sports having more than 5 coaches. तो वो sports चाहिए, display the sports having more than 5 coaches. ठीक है जी। तो look at the correct, इसमें से कौन सा सिंटैक्स करेक्ट होगा, where the coach are more than 5। पहले में तो ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, ऑर्डर बाय हमें चाहिए नहीं, और ये सी और डी में कंपटीशन होगा। सी और डी में से सोच के बता दो क्या करेक्ट आंसर। 50% तो सही है। अब क्वेश्चन, 2 ऑप्शन तो हमने डिस्कार्ड कर दिए, ए ऑप्शन को भी डिस्कार्ड कर दिया, बी को भी डिस्कार्ड कर दी। सर इसमें कोचेस तो आप इसको अब टेबल के अकॉर्डिंग ना करो, क्योंकि टेबल में चाहे काउंट 2 ही है हमारे पास कोचेस का, बट उसने पूछा कि हमें 5 कोचेस को डिस्प्ले करवाना है, सो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। सी ऑप्शन में भी 5 दिया हुआ है और डी में भी 5 दिया हुआ है, सो यू गो फॉर दिस सी और डी में से कौन सा आंसर सही होगा। सी शायद, नहीं, सी, डी इज द करेक्ट आंसर। पहले क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि हमें चाहिए पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा, और जो हैविंग क्लास होती है वो ग्रुप बाय के ऊपर ही लगती है, हैविंग क्लास सीधी नहीं लगा सकते आप, ठीक है, जैसे सी में सीधी लगाई हुई है। सो दिस डी ऑप्शन विल वर्क दिस वन, ठीक है। तो एक बार जरूर इनको प्रैक्टिकली जरूर करके देखना इन सारी क्वेरीज को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, रमेश वांट्स टू डिस्प्ले द स्पोर्ट्स वाइज नंबर ऑफ कोचेस फ्रॉम द टेबल क्लब, हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कमांड। तो ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट इसी तरह का पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन। देखो फोर्थ में कौन सा होगा ऑप्शन, स्पोर्ट्स वाइज हमने काउंट करने हैं, स्पोर्ट्स वाइज नंबर, फोर्थ, सिलेक्ट स्पोर्ट्स काउंट
काउंट हमने स्टार नहीं करना ना, स्पोर्ट्स वाइज करना है, तो ये बी और सी में से चलेगा। ये बी और सी में दी सी विल बी दी राइट ऑप्शन। सिलेक्ट स्पोर्ट्स, काउंट स्पोर्ट्स, क्योंकि हमने कोचेस काउंट करने हैं हर एक स्पोर्ट्स के, ठीक है, और ग्रुप बाय हमने क्या कर दिया, स्पोर्ट्स, ठीक है। एंड नाउ वी मूव टू दी लास्ट क्वेश्चन इज which SQL command is used to display the age wise number of coaches? इसमें तो दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला सर नहीं पहला नहीं है, दूसरा है। इसमें क्या हमारे पास फाइंड आउट करनी है एज वाइज नंबर ऑफ कोचेस, तो ये एज भी डिस्प्ले हो जाएगी और ग्रुप बाय एज कर दिया हमने, तो उसका काउंट भी कर लिया। पहले में काउंटिंग तो की नहीं है, दैट इज दे हैव नॉट डन द कोचिंग काउंटिंग, सॉरी, कि किस कोच की एज वाइज काउंटिंग होगी। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। इसमें तो सी डी ऑप्शन थे ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज एक क्वेश्चन इस तरह का और नेक्स्ट ये एसक्यूएल का इस तरह का क्वेश्चन, और प्लस एक क्वेश्चन और जो है हमारे पास, दैट इज जो हमारे पास चार्ट्स वाला क्वेश्चन है, लाइन चार्ट है, हिस्टोग्राम है और बार चार्ट है। ये तीन क्वेश्चन जो है दे विल अपीयर इन दी फाइनल प्रैक्टिकल आल्सो, ठीक है। जो भी फाइनल प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। एसक्यूएल का इस तरह का क्वेश्चन आएगा, डाटा फ्रेम का इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, और एक क्वेश्चन जो है दैट विल कम फ्रॉम दी जो चार्ट्स वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कहाँ पे फॉल करते हैं, राइट 38 के राउंड अबाउट। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ग्राफ का, ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरा नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। और ईशा कोई तुम्हारी क्वेरी है रिगार्डिंग द एग्जाम और एनी अदर क्वेरी यू हैव? सर ये वाला एक बार रिवाइज करवा देना, ये चार्ट वाले। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, एक दो एग्जांपल ले लेंगे इस तरह की, ठीक है, जिसमें चार्ट हमें गिवन है और इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। सीधी सी बात है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे ये चार्ट गिवन है तो इससे हमने ये एक एक्स एक्सिस वाली वैल्यू उठानी है और एक वाई एक्सिस, मींस कोरस्पॉन्डिंग 2 के आसपास इधर कौन सी वैल्यू है, 4 के आसपास इधर कौन सी वैल्यू है, 6 के आसपास, ये देखो 6 के आसपास आई थिंक ये है 6, तो ये 25। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका हमें बेसिकली डाटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसको आपने कन्वर्ट करना है, जैसे ठीक है, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आप वेरिएबल ले लो, जैसे वीक वेरिएबल है, ठीक है, और ऐसे एक दूसरा वेरिएबल भी था, दूसरा वेरिएबल था जैसे ये यूनिट टेस्ट मार्क्स। तो दूसरे में आप दूसरे वेरिएबल का नाम आप मार्क्स रख लो, ठीक है जी। तो आप पहले एक लिस्ट के अंदर आप वीक की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, कौन कौन सी है वीक की वैल्यू, ये चार्ट से देख के आप देख लो। तो एक वैल्यू है 2, दूसरी है 4, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और मार्क्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग लगा लो आप 12 लगा लो, 12, ठीक है। नेक्स्ट आप लगा लो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू लग रही है, 15 लग रही है,
फिर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी लग रही है? 25। 25। हाँ, 8 कॉरस्पॉन्डिंग देख लो आप, अप्रोक्सीमेट ही करना, एग्जैक्ट तो हमने 20 लग रही है। 20। हाँ, और 10 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको लग रही है, दैट इज यू सी हियर राउंड अबाउट। 48। हाँ, कौन सी ले लेते? 48। हाँ, कितना बोला? नहीं, 39 या 8। 38 ले लेते हैं, ठीक। सो लेट्स मूव हियर। वैल्यू जो हमने मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट किया 12 है, दूसरी 15 है, तीसरी 25 है, थर्ड 20 है, फोर्थ 8 है। ठीक है जी, इसका हमने कौन सा बनाना है? लाइन चार्ट। सो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? import pandas as pd और यहाँ पे आ जाएगा plt डॉट लाइन चार्ट के लिए एक आ जाएगा हमारे पास v और दूसरा आ जाएगा हमारे पास मार्क। ऐसे आप एक्स एक्सिस का नाम वीक रख लो। PL ओ ये क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए मैटप्लॉटलिब चाहिए हमें। मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt। लाइन के लिए कौन सा था हमारे पास? प्लॉट। क्लियर? सो यू कैन सी ऑलमोस्ट उस तरह का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इसमें एक और काम कर सकते हो आप, plt डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल का नाम आप वीक रख लो। ठीक है, सो ये सी वीक आ गया यहाँ पे। ऐसे ही आप y का रख लो नाम यूनिट मार्क्स, plt डॉट y लेबल क्या आ जाएगा? यूनिट मार्क्स रख लो आप। ठीक है, तो जब भी हमें कोई ग्राफ गिवन हो तो उससे हमें उसका डाटा, बस एक ही काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डाटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपको, ये डाटा कैसे बनाओ। ठीक है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक्चुअली बाकी आपको समझ आ गई या नहीं? हाँ जी सब। ठीक है, तो कैसे इस डाटा को इंटरप्रेट करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है इन चीजों की, सो दैट यू बिकम कंफर्टेबल फॉर सॉल्विंग। और मीन सबसे पहले है कि ये आपके प्रैक्टिकल के लिए ये जो तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज, सो ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, ठीक सर, सिर्फ लाइन ग्राफिक? हाँ, पहले बेटा जो करवाया है ना वो कर लो आप। ठीक है, फिर ऐसे ही जो आपकी और डाउट रह जाएगी उसको नेक्स्ट में कर लेंगे काउंट। ठीक है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन हो जाएगा ना अब आपसे? ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? ओके बेटा, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।